गाइस, वेलकम अगेन टू आयशा रिएक्शन। मेरा नाम है आयशा। मेरा नाम है मरीन और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं पाहुल वालिया की न्यू वीडियो पर, जिसका टाइटल है WTF। शुक्र है बोला नहीं मैंने। नो बुमराह इन ओडीआईज, वरना फ्लो में बोलने वाली थी। वरुण चक्रवर्ती इन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई स्क्वाड। यार कल हमने मैंने इनके उस पर रिएक्ट नहीं किया था ना, पाहुल वाले के वीडियो पे, तो उसके ऊपर भी डीएम आया बकायदा। Oh my God! मतलब कमेंट्स तो मैंने इतने चेक नहीं किए, शायद ही आए होंगे, लेकिन मैंने डीएम चेक किए तो उसके अंदर भी बकायदा लोगों ने कहा कि क्यों नहीं आपने इनके ऊपर रिएक्ट किया। मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं यार, उनकी वीडियो देख लेते हैं, आज थोड़ा सा चेंजेस भी आएगी आदत हो जाती है ना। और लेट भी कर रहे थे, तो मैंने कहा इसलिए क्योंकि लेट कर रहे हैं तो वो पूरा मैच का देखना थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो सिर्फ उनकी देख लेते हैं हम, अभिषेक शर्मा की। बट ब्रो तो हमने करना ही पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किया। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। T20 सीरीज जीत ली, लेकिन टेस्ट में बेड़ा गर्क करने के बाद रोहित कोहली एरा इज बैक इन द ओडीआई। थोड़ी बहुत बची खुची इज्जत डुबाने, होपफुली नॉट, क्योंकि अभी तो चलो इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज है, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड को क्रिकेट में सीरियसली खुद इंग्लैंड वाले ही नहीं लेते, तो हम क्या लेंगे। बस ऐसा ना हो कि T20s में उनको हरा के 4-1 की ऑरा जो हम लेके आ रहे हैं वो यहाँ आके 0-3 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब ये हमारी वर्ल्ड कप वाली टीम श्रीलंका से हार सकती है 2-0, तो ये तो फिर भी इंग्लैंड है, और इस बार हमारे पास बुमराह भी नहीं है। देखो T20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस देख के ये तो पता था कि कोई ना कोई तो इंजर्ड होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी वाली स्क्वाड में, ताकि वरुण को डाला जाए, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई ये लोग बुमराह को ही इंजर्ड कर देंगे। गलत बंदे को सीरियस इंजरी हो गई यार। हमारे साथ तो तूने बिल्कुल ये सैड न्यूज है। मैंने कल अपने टेलीग्राम पे भी डाला था कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ओडीआईज में बुमराह पहले पार्ट ऑफ द स्क्वाड थे, लेकिन अब पूरी तरीके से नहीं है। डीएसपी सिराज को इन्होंने वैसे ही ड्रॉप कर दिया था, अर्शदीप उतना एक्सपीरियंस है नहीं, और शमी इतनी बड़ी इंजरी से निकल के आ रहा है। ऐसा लग रहा है हमारी पूरी बॉलिंग लाइनअप को इंजरी हो गई है, और बीजीटी की परफॉर्मेंसेस कंसीडर करें तो थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप भी इंजर्ड लग रही है, क्योंकि बीजीटी में तो बैटिंग में भी बुमराह आके बचाता था। अभी देखो, तुम्हें याद ही होगा कि बीजीटी के 5th टेस्ट में बुमराह वाज सीरियसली इंजर्ड और स्कैन्स के लिए तब भी गया था। लास्ट इनिंग्स में बॉलिंग भी नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बाद सुनने में आया कि हो सकता है इंग्लैंड की सीरीज में 3rd ओडीआई के लिए एटलीस्ट बुमराह को इंक्लूड कर लिया जाए। लेकिन 3 फरवरी को बीसीसीआई ने फिर से बुमराह के स्कैन्स करवाए, और जो भी रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली अभी वो इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज में पार्ट नहीं ले सकता। मतलब बुमराह को अभी रेस्ट की जरूरत है। ये सुन के मुझे भी क्रिकेट से रेस्ट की जरूरत है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ बीसीसीआई से कि भाई किसके पास लेके जा रहे हो बुमराह के ट्रीटमेंट के लिए? अबे सैफ अली खान वाले डॉक्टर के पास लेके जाओ ना, उसने 2 दिन में ठीक कर दिया था सैफ को, इतना बड़ा चाकू लगा था। लेकिन बुमराह के बाहर हो जाने के बाद अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के चलते वरुण चक्रवर्ती हैज बीन एडेड टू द ओडीआई स्क्वाड। मतलब ये फुल स्क्रीन टेस्ट है वरुण चक्रवर्ती के लिए। अगर अच्छा परफॉर्म कर गया तो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में भी ऐड हो सकता है, क्योंकि 12 फेब तक अभी भी चेंजेस किए जा सकते हैं स्क्वाड में। और ये मत सोचना कि भाई फॉर्मेट मिक्सिंग हो रही है, सिर्फ T20s के बेसिस पे ओडीआईज में चांस मिल रहा है, ये एक रीजन है। लेकिन अभी विजय हजारे ट्रॉफी में भी वरुण चक्रवर्ती ने 6 मैचेस में 18 विकेट्स ली थी, विच वाज द सेकंड हाईएस्ट। तो ओडीआईज में अभी ये जो चांस मिल रहा है ये फुल्ली डिजर्व्ड है, और सिर्फ केकेआर कोटा नहीं है। बुमराह से हम लोग तो दुखी है ही, लेकिन उससे ज्यादा दुखी हैरी ब्रूक और इंग्लैंड के बाकी बैट्समैन है, क्योंकि बुमराह तो 3 में से 1 ओडीआई खेलने वाला था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती तो भाई तीनों ओडीआई खेलेगा, 10-10 ओवर डालेगा और इनको पेलेगा। इससे ज्यादा खतरनाक न्यूज क्या ही हो सकती है इस समय इंग्लैंड बैट्समैन के लिए। होप करते हैं नागपुर, कटक और अहमदाबाद का AQI सही रहे, ताकि इंग्लैंड वालों को बॉल के साथ साथ अपनी बैटिंग में भी प्रॉब्लम्स दिख जाए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। वैसे इससे याद आया कि दिल्ली की हवा भी आजकल काफी खराब चल रही है, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली वाले इंग्लैंड के बैट्समैन को बॉल ही नहीं दिखी। पहले तो सिर्फ एज निकलते, अब तो बोल्ड भी होने लग गए विराट भाई। काफी फैला हुआ बिजनेस। लेकिन थैंकफुली ये रेड बॉल नहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट है। विराट कोहली का फेवरेट फॉर्मेट भी है, तो कृपया करके विराट भाई अपने स्टैट्स की अम्मा बहन याद रखिएगा। टेस्ट में भी एवरेज गई, रणजी में भी एवरेज गई, अब ओडीआईज ही बचा है खराब करने को। आई मीन दिस सीरीज इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, और इट्स हाई टाइम फॉर विराट कोहली टू मेक अ कमबैक, क्योंकि अब तो भाई बस ड्राइवर भी आपको आउट करने की टिप्स दे रहे हैं। जो दिल्ली वर्सेस रेलवेज के मैच में हिमांशु सांगवान ने विराट कोहली की विकेट ली है, उसने बताया कि बस ड्राइवर ने उनको रिकमेंड किया था कि भाई 4th-5th स्टंप पे बॉल डालना, वो अपने आप आउट हो जाएंगे। अनरियल कुकिंग कोहली भाई, इज्जत खतरे में अभी थोड़ी। ये सारी 6 पैक्स वाली फोटो जब ट्रेनिंग की दिखती है ये सब बढ़िया है, लेकिन जब फैमिली पैक वाले बॉलर आके विकेट ले जाते हैं ना, वो नहीं अच्छा लगता हमें। बट टेस्ट का फॉर्म खराब था, ओडीआई का फॉर्म भी थोड़ा खराब ही चल रहा है। लास्ट जो ओडीआई थी श्रीलंका के अगेंस्ट, 3 मैच में सिर्फ 58 रन थे विराट के। लेकिन मुझे लगता है ये सीरीज डिफरेंट होगी, क्योंकि होम कंट्री के अगेंस्ट ही खेल रहा है, तो अब तो मतलब इतना पारिवारिक माहौल है, अब रन बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक माहौल है ना। बाय द वे, आगे बढ़ने रोहित भाई की परफॉर्मेंस पे कमिंग टू आवर कैप्टन रोहित भाई, बहुत हो गया यार इंटेंट का डाउनफॉल। ये कोहली की तरह ये आपका भी फेवरेट फॉर्मेट है। आई मीन एटलीस्ट इसमें तो वो कर दो यार, और वो करने के चक्कर में
वैसे आउट हो तुम समझोगी कहाँ है क्या और है? क्या है, मैंने तो बोल दिया। कितनी गंदी एक्टिंग करी है भाई। और रोहित पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है इस सीरीज में, क्योंकि लास्ट टाइम जब श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया खेली थी तो अकेला यही बंदा परफॉर्म कर रहा था हमारी बैटिंग में। हाईएस्ट रन गेटर था विद 250s एंड स्ट्राइक रेट भी इतना बढ़िया कि इंटेंट दिख रही थी। कितना अच्छा टाइम था वो रोहित भाई के लिए, मतलब रन और स्ट्राइक रेट दोनों हाई थे। अब तो लग रहा है हाई सिर्फ पीआर टीम की सैलरी है। अब तो सिर्फ पीआर टीम की सैलरी हाई है लग रहा है। अब तो लग रहा है सिर्फ पीआर टीम की सैलरी हाई है। वही सही था देखो भाई। रोहित कोहली का खेलना तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ शुभमन गिल इज आवर वाइस कैप्टन एंड ही विल आल्सो प्ले आई थिंक तीनों मैचेस। अब आई नो इसकी वाइस कैप्टनसी पे उस समय भी सवाल उठे थे जब मैंने वीडियो बनाई थी, ये डिस्कस किया था, बट अभी के लिए आई थिंक आई बिलीव इन हिम, क्योंकि ही माइट नॉट बी द बेस्ट कैंडिडेट, क्योंकि और भी प्लेयर्स हैं जो ज्यादा डिजर्व करते हैं टीम में, इंक्लूडिंग हार्दिक, केएल राहुल, लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो शुभमन हैज बीन अमेजिंग। सिर्फ ओडीआईस की बात कर रहा हूं, मतलब 2023-24 के सीजन में बहुत रन्स बनाए हैं, जिसमें एक डबल सेंचुरी भी थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। प्लस अ गुड थिंग इज कि अभी जो सारे सीनियर प्लेयर्स रणजी खेलने गए थे उसमें से सिर्फ ये अकेला स्टार बैट्समैन था जो सेंचुरी लगा के आ रहा है। देखो बीजीटी में वैसी फॉर्म खराब चल रहा था, एक मैच पे ड्रॉप भी हो गया था बंदा। T20s में अभिषेक शर्मा ने ऐसा कहर मचा रखा है, कैसे बंदा कम बैक करे। तो अगर इंडियन टीम और तेंदुलकर फैमिली में अपनी जगह बचानी है तो यही फॉर्मेट बचा हुआ है। आई थिंक ही परफॉर्म गुड ओनली। 24 में तो हमने ज्यादा ओडीआईस नहीं खेले थे, सिर्फ श्रीलंका की वो एक सीरीज थी, लेकिन 2023 वाला जो सीजन था उसमें टॉप 3 रन गेटर्स हमारे ही बैट्समैन थे, रोहित कोहली, शुभमन। बट आई स्टिल होप कि इन सब चक्करों में जायसवाल ना खो जाए। बीजीटी में हमारा बेस्ट बैट्समैन था भाई, और ओडीआईस में अभी तक चांस नहीं मिला है एंड ही डिजर्व्स इट, व्हिच इज व्हाई मुझे लग रहा है यहाँ पे गौती भाई थोड़ा खेल सकते हैं तो टॉप 4 हमारी कुछ डिफरेंट लग सकती है। देखो ईयर की ये श्रीलंका वाली सीरीज थोड़ी एवरेज थी, 3 मैचेस में सिर्फ 38 रन मैनेज कर पाया था, एंड बिकॉज तुम जानते हो गौती भाई इज ऑब्सेस्ड विद लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, तो कहीं ना कहीं से चाहेंगे या तो ऋषभ पंत या यशस्वी जायसवाल को इंक्लूड करने का, विच इज व्हाई क्योंकि अब श्रेयस अय्यर केकेआर कैप्टन भी नहीं रहे तो कोटा में फिट नहीं होते, तो हो सकता है श्रेयस माइट बी द वन जो ड्रॉप हो और हमारा बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाए एटलीस्ट इस सीरीज के लिए। मतलब अदरवाइज क्या होता, रोहित गिल ओपन करते, कोहली नंबर 3 पे और श्रेयस 4 पे, लेकिन यहाँ वी कुड एक्चुअली ट्राई रोहित एंड जायसवाल ओपनिंग विद गिल एट नंबर 3 एंड कोहली एट नंबर 4। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अय्यर को ही ड्रॉप हो जाना चाहिए, ऑब्वियसली डिपेंड्स कि किसको बिठाया जाएगा, बट मुझे लगता है कि जायसवाल को चांस तो देना ही चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। एंड इट सक्स कि श्रेयस अय्यर इस समय इजियर ऑप्शन लग रहा है, इवन दो उसकी भी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में काफी अच्छी रही है। बट तुम लोग क्या सोचते हो कि अगर जायसवाल को खिलाना है तो क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि अगर इसको चांस मिलता है तो भाई वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का एकदम लीथल ओपनिंग कॉम्बो भी आ जाता है अपने पास, और जायसवाल तो फिर आगे दुबई की फ्लैट पिचेस पे फोड़ेगा। बाकी एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि विकेट कीपर किसको खिलाओ, या तो ऋषभ पंत या केएल राहुल। बैटिंग में दोनों की बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक बंदा चाहे वर्ल्ड कप फाइनल हो तब भी फास्ट खेलना प्रेफर नहीं करता, और दूसरा बंदा ओवर स्पीडिंग के चक्कर में कभी भी विकेट थ्रो कर देता है। अभी के लिए मुझे लग रहा है केएल राहुल इज अ बेटर चॉइस, तो मैं तो नंबर 5 पे केएल राहुल को डाल रहा हूँ। और राहुल की टीम में आ जाने से एक श्योरिटी और मिल जाती है कि अगर हम बाई चांस सीरीज हार जाते हैं तो पता है ब्लेम किसकी। गलत बात। तो ये है मेरी अभी की टॉप 5 फॉर प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट मैच एटलीस्ट, और फॉलोड बाय ऑब्वियसली ऑरा किंग हार्दिक पांड्या, एंड देन एक और सवाल अक्षर लो या जड्डू लो। मैं अक्षर के साथ जा रहा हूँ, ही नीड्स मोर चांसेस। आई थिंक श्रीलंका की सीरीज से वन ऑफ आवर बिगेस्ट पॉजिटिव्स और अक्षर पटेल, बिकॉज इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी था। तो T20 सीरीज भले ही एवरेज गई हो, वाइस कैप्टनसी मिली थी, प्रेशर था, बट अच्छा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन ओडीआईज में बापू इज मतलब बचाता है हमें बहुत बारी। बाकी देखो चक्रवर्ती के आने से टीम में सुंदर की जगह पे क्वेश्चन तो आ जाता है, तो इसीलिए आई थिंक सुंदर को भी चांसेस देने ही पड़ेंगे उसी कि आगे उसको चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाना है या नहीं, इसीलिए मैं सुंदर को भी अपनी टीम में भी डाल रहा हूँ। एंड क्योंकि मुझे लगता है कुलदीप की पोजीशन फिक्स्ड है, इसीलिए सुंदर को खिला के उसको रोटेट किया जा सकता है, और वैसे भी केकेआर के कोचेस की हिस्ट्री रही है कुलदीप को बाहर बिठाने की, which is why इस मैच के लिए अक्षर सुंदर और वरुण चक्रवर्ती का स्पिन अटैक अच्छा हो सकता है। बाकी पेस में अभी डीएसपी सिराज तो है ही नहीं, हर्षित राणा है, बट मैं अभी नहीं खिलाना चाहूंगा। आई वुड स्टिल गो विद शमी, ही नीड्स मोर प्रैक्टिस, एंड ऑब्वियसली अर्शदीप, ही आल्सो नीड्स मोर प्रैक्टिस, क्योंकि पहला ओडीआई अभी बात कर रहे हैं अगर हम, तो वो नागपुर के स्टेडियम में, जहाँ पे स्पिनर्स को काफी असिस्टेंस है, तो 3 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ जा सकते हैं, प्लस हार्दिक है ही, बट ऐसी हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है ग्राउंड के हिसाब से। थोड़े बहुत स्टैट्स लगा दूं यहाँ पे स्टेडियम के, तो आई जस्ट होप कि इस मैच के बाद मेरी वीडियो का टाइटल ये ना हो रोहित कोहली फेल्ड अगेन। तो एक बार फाइनल प्लेइंग 11 देख ले, तो भाई मैं जो अभी जा रहा हूँ वो है रोहित जायसवाल ओपनिंग, गिल नंबर 3, कोहली 4, 5 पे केएल राहुल, 6 पे हार्दिक, 7 पे अक्षर, 8 पे सुंदर, गुड 8 तक बैटिंग डीप, 9 पे शमी, 10 पे अर्शदीप और 11 पे वरुण चक्रवर्ती। मतलब बेंच पे हर्षित राणा, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव और एक और कोई मैं भूल रहा हूँ,
श्रेयस अय्यर। बाकी अगर तुम्हें तीनों ओडीआईज में हर्षित राणा खेलता हुआ दिख जाए तो समझ जाना भाई बुमराह की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई है, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आ रहा। आई होप ऐसा ना हो प्लीज। लेकिन ऑल्सो अगर अपनी दूसरी चॉइस के साथ जाए जहां जायसवाल को डेब्यू कराने की जरूरत नहीं है तो फिर तो तुम्हें पता ही है अपनी टॉप 4 चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा मेरे हिसाब से। तो टॉप 4 में श्रेयस अय्यर आ जाएगा और गिल विल ओपन विद रोहित। बाकी तुम अपने चेंजेस मुझे कॉमेंट से जरूर बता सकते हो, तुम्हें कौन सी वाली ज्यादा बेटर लग रही है या तुम्हारे हिसाब से और क्या। मुझे लगता है थोड़ी बहुत सीरीज की प्रेडिक्शन करे तो आई होप पनौती ना लगे, लेकिन मोस्ट रन के लिए मुझे लग रहा है इस सीरीज में रोहित शर्मा ही लेके जाएंगे। अभी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो चुका है, पीआर भी हो चुका है, लेकिन अब ऐसा खेलना है कि भाई पीआर की जरूरत ही ना पड़े। रोहित शर्मा की रिडेम्पशन आकर आ रही है और वैसे भी जब भी आईसीसी इवेंट होता है रोहित शर्मा बन जाएगा। देन बॉलिंग में आई थिंक वी हैव एन इजी चॉइस, वरुण चक्रवर्ती। तुम सब भी अग्री करोगे, वरुण डेफिनेटली एक 5 विकेट तो लेके जाएगा और हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन सकता है इस सीरीज का भी। क्या पता रिकॉर्ड ही तोड़ दे फिर से मोस्ट विकेट्स इन दिस सीरीज का। बैटिंग का तुम मुझे प्रेडिक्शन बता देना, कोहली फैंस तो कोहली लिखेंगे। बाकी कोहली के लिए आई प्रेडिक्ट एक रैंडम 80 रन्स जो थोड़ा मैच वैच जिताने में हेल्प करे, और शुभमन गिल के लिए भी आई थिंक एक सेंचुरी तो आनी बनती है। थर्ड ओडीआई अहमदाबाद में है। इंग्लैंड की स्क्वाड भी स्क्रीन पे आ रही होगी, प्लेइंग 11 इनकी मैं नहीं प्रेडिक्ट करने वाला भाई, इतना दिमाग कौन लगाए। बट बैटिंग में मुझे लगता है कि इनके लिए अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं जॉस बटलर और बेन डकेट, क्योंकि उसको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। एंड आई प्रेडिक्ट की सीरीज रिजल्ट विल बी 2-1 इंडिया। बाकी तुम भी कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हो। मैं थोड़ा बहुत मैचेस में वहां पे बात करता रहता हूँ और थोड़ा बहुत चीजें डालती रहती है वहां पे, सारी पोस्ट एकदम टाइम पे आ जाती है। तो ये बुमराह वरुण चक्रवर्ती वाली न्यूज सबसे पहले वहीं आ गई थी। एंड ऑल्सो जो रिसेंटली T20 सीरीज हुई थी उससे रिलेटेड एक रील भी मैं डाल चुका हूँ क्रिकेट विद पाहुल वाले इंस्टाग्राम आईडी पे, वो जाके देख लेना। मैंने प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को रेट करा है। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में तुम्हें सबसे पहला लिंक स्पोर्ट्स बाजी का मिलेगा, उसको जरूर चेकआउट कर लेना एंड लाइव मैच के दौरान ट्रेडिंग जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे पहले ओडीआई के बाद, होपफुली अच्छी परफॉर्मेंस जाए, कोई अपना बढ़िया प्लेयर फॉर्म में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय बाय। यार देखो मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना, तुम्हें इनकी प्रेडिक्शन के बारे में क्या लगता है कि ऐसा होगा 2 पे 1 बोला? प्लेइंग 11 जो बोली है ना इसमें, वो तो शायद हो सकता है, लेकिन जो 2-1 वाला बोला है ना उसकी पे मैं थोड़ी सी देखूंगी, वो मुझे नहीं पता। मैं तो खुद देखना चाहती हूँ कि प्रेडिक्शन इसने बोला इतना दिमाग लगा के की है, मैं देखना चाहती हूँ कि होती भी है कि नहीं होती। दिमाग लगा, इसमें तो दिमाग नहीं लगाया होगा इतना, वो बोल रहे हैं इंग्लैंड वाले पे नहीं कर रहा, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें भी लगाया होगा ना, जब भी तो प्रेडिक्ट करा। इसमें इतना दिमाग क्या है इतना दिमाग तो नहीं है यार इसमें, क्या मतलब, ये तो कोई भी प्रेडिक्ट कर दे। बट हाँ 2-1 वाला जो बोला ना वो एक तुक्का मार रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इस तरह की प्रेडिक्शन जो है ना कि 2-1 होगा या जो भी प्लेइंग 11 बोल रही है, ये एक समझ आती है कि हाँ मतलब ये कोई भी कर सकता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, ये वाला समझ आती है। लेकिन वो जो अनुराग करता है ना बंदा, उसकी मुझे नहीं पता। अनुराग द्विवेदी पूरा प्रॉपर नेम लेता है कि ये बंदा इतने रन मारेगा और ये यहाँ पे इतने पे आउट हो जाएगा, प्रॉपर बताता है वो कि ये इतना खेलेंगे, यहाँ पे ये वाला मैच जीतेंगे और हारेंगे नहीं, सिर्फ वो ये बताता है कि अच्छा, एक बात बताओ, जो 5th वाली की ना उसकी गलत हुई थी। अच्छा हाँ सिर्फ उसकी गलत हुई है, वरना जितने जा रहे थे ना 2-3 उसके पहले की वो वाली सही हुई थी उनकी। अच्छा। ना तो ये वाला भी है। बट यार मैंने मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि श्रेयस अय्यर को रखना चाहिए और यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करना चाहिए। बट देखो उनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है जो भी है यार, मैंने बस श्रेयस अय्यर को रखना चाहिए। रीजन मत पूछो मुझसे। हाँ और ना शुभमन गिल का जो बात है कि वो जो सेंचुरी का बोल रहे ना आनी चाहिए, और रोहित शर्मा की देखो, विराट कोहली फिर कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि छोड़ो अभी उनको, लेकिन यार नहीं, अच्छा रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों चल जाए ना, चलना चाहिए बिल्कुल ओडीआई यार, अब तो चलना चाहिए और मेरे हिसाब से चलना चाहिए। अब वो बताएंगे बाकी उनका जो भी सीन है पता चल जाएगा। यही पे हमारी वीडियो का भी एंड होता है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।